हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रिवीजन रोज। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर 1 रैशनल नंबर स्टार्ट करवा रही हूँ। तो इस चैप्टर को करने से पहले हमें इस चैप्टर में जो भी बेसिक टर्म्स यूज़ हो रही हैं वो हमें क्लियर होनी चाहिए। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं ये जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। देखो, नेचुरल नंबर्स क्या हैं, आपने ये 6th-7th में पढ़े हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, काउंटिंग नंबर्स जो हम काउंट करते हैं, जैसे कि ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये सारे क्या हैं? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। किसी भी चीज को हमने काउंट करना होता है तो क्या करते हैं? 1 चीज है, 2 है, 3 है ना? तो कि चीजों को काउंट करने के लिए जो नंबर्स यूज होते हैं 1 2 3 4 5, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ये 1 से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद है, देखो, होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल का मतलब होता है सारा। क्या होता है? होल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सारा। इसमें सारे नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, इसमें अब कौन सा नंबर छूट गया? 0। तो अगर 0 भी ऐड हो जाता है, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ये सारे नंबर्स क्या हैं? होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स में हमारे 0 ऐड हो जाता है। 0 1 2 3 4 5, ये सारे होल नंबर्स हैं। ठीक है, उसके बाद है इंटीजर्स। देखो, हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। देखो, नंबर लाइन पे हमारे क्या आ जाता है? सेंटर में क्या होती है? 0। इस तरफ 1 2 3 4 5, ये चलती रहती है नंबर लाइन। ठीक है, सो ऑन। और इस तरफ -1 -2 -3 -4 -5 अप टू सो ऑन, ये भी चलती रहती है। तो ये सारे नंबर्स क्या हैं? इंटीजर्स। ठीक है, अब देखो, इंटीजर्स में 3 टाइप्स के नंबर आ गए। आप ध्यान दो, क्या क्या आ गया इसमें? 0। ठीक है, 0 आ गया। और इस तरफ ये क्या है? पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स आ गए। और 0 से लेफ्ट हैंड साइड पे कौन से नंबर्स आ गए? नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, तो हमारा जो इंटीजर्स हैं इसमें 3 तरह के नंबर्स ऐड हो जाते हैं: 0, पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। समझ आ गई ना? ये 3 तरह के नंबर्स हैं, इनको समझना है आपने, ध्यान रखना है। नेचुरल नंबर ऑल काउंटिंग नंबर्स है, इसमें 0 नहीं आता। 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। और होल नंबर में सारे 0 आ जाता है बीच में। 0 1 2 3 5 अप टू सो ऑन। और इंटीजर्स में 0 1 2 3 4 5, और इस तरफ माइनस वाले -1 -2 -3 -4 -5 अप टू सो ऑन। इसमें 3 तरह के नंबर्स हो जाते हैं: 0, पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम रैशनल नंबर्स करेंगे। देखो, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स में सारे ही नंबर्स आ जाते हैं। कौन कौन से? नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं इसमें। ठीक है, नेचुरल नंबर्स। और आपके हमने कौन कौन से पढ़े हैं? होल नंबर्स भी आ जाते हैं, प्लस होल नंबर्स आ जाते हैं, प्लस इंटीजर्स। ये सारे ही नंबर्स इसमें इंक्लूड होते हैं। लेकिन ये जो नंबर होते हैं रैशनल नंबर, ये कौन सी फॉर्म में होते हैं? p/q की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, p/q की फॉर्म में होते हैं। p को क्या बोलते हैं हम? न्यूमिरेटर। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। ठीक है, p/q की फॉर्म में होते हैं, न्यूमिरेटर बाय डिनोमिनेटर। जैसे देखो, नेचुरल नंबर अगर 5 है, ठीक है, 5/5 के जिसके नीचे कुछ नहीं है 1, तो ये भी क्या है? एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अगर हम इसको लेते हैं, होल नंबर कोई भी ले लो आप, जैसे कि 8 ले लेते हैं, 8/1, तो ये भी क्या है? एक रैशनल नंबर है। इंटीजर ले लो, जैसे कि -5 ले लो, -5/1 होता, नीचे कुछ नहीं है तो 1, ये भी क्या है? एक रैशनल नंबर है। लेकिन रैशनल नंबर की एक चीज आपने याद रखनी है कि रैशनल नंबर जो है वो एक ऐसा नंबर है दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ फ्रैक्शन, जिसको फ्रैक्शन में लिखते हैं, न्यूमिरेटर बाय डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन क्या होता है? न्यूमिरेटर बाय डिनोमिनेटर। p/q की फॉर्म में लिखा जाता है रैशनल नंबर। और इसमें कभी भी जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होगा। ठीक है, ये इसकी पहचान है। डिनोमिनेटर जो है वो नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि इसमें नीचे वाला जो है कभी 0 नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज, ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन है। तो मैं आपको एक रैशनल नंबर की डेफिनेशन भी बता देती हूँ। ठीक है, देखो, इसको आपने अपने पास लिख लेना है और आपको पता भी होनी चाहिए। रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर इज एनी नंबर,
कोई भी एक ऐसा नंबर है दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन, जिसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, वेयर बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंटीजर्स। ठीक है, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे कि p बाई क्यू की फॉर्म में। ठीक है, ओवर में लिखेंगे हम इसको, और दोनों p भी क्या होगा इंटीजर और q भी क्या होगा एक इंटीजर, एंड द डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। जो डिनोमिनेटर है नीचे वाला q है ना, कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, ये याद रखना है आपने। ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन है कि रैशनल नंबर एक ऐसा नंबर है जिसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, जिसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या होते हैं इंटीजर्स, और डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता। तो p बाई क्यू क्या है, रैशनल नंबर, और q इज नॉट इक्वल टू 0, नीचे कभी भी 0 नहीं आएगा। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, 3/4, 1/2 और 5/8, 6/7। ठीक है, ये सारे क्या हैं आपके रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है ना, अब देखो जैसे 1/2 इसको हम अगर डेसिमल में करेंगे क्या आएगा, 0.5 है ना। अगर मान लो हमारे पास 7/2 है तो क्या आ जाएगा, 3.5। ठीक है ना, तो डेसिमल नंबर्स को भी हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो ये भी क्या है, रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब इसको आप अपने डेफिनेशन को लिख लेना अपने पास, और इसको आपको लर्न होनी चाहिए। अगर आपको कोई पूछे रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर इज एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन वेयर बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंटीजर्स एंड डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो इसके बाद जो हमने करना है, इसके बाद मेन चीज क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, आपको पता चल गया रैशनल नंबर्स p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाने वाले होते हैं। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, सबसे पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर हम दो रैशनल नंबर लेते हैं और उनको ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर तो रिजल्ट रैशनल नंबर आता है तो वो क्लोज्ड है। ठीक है, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी उसमें लग रही है, अगर नहीं आता तो वो नहीं लग रही है। अब देखो क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर हम मान लो दो रैशनल नंबर लेते हैं, कौन कौन से, जैसे कि ले लो आप 5/6 एंड यहाँ पे ले लेते हैं हम 3/6। ठीक है, अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं। सबसे पहले हम इसको एडिशन के लिए देखते हैं। एडिशन में क्या करेंगे, हम दोनों को ऐड करेंगे, 5/6 प्लस 3/6। अब देखो क्या आ जाएगा, 5 प्लस 3 क्या हो गया, 8, और नीचे 6 सेम है ना, तो एलसीएम तो 6 आ जाएगा। अब देखो जब हमने दो रैशनल नंबर्स को ऐड किया तो रिजल्ट क्या आया, ये क्या निकल के आया, रैशनल नंबर। ठीक है, इसका मतलब कि एडिशन इज क्लोज्ड फॉर रैशनल नंबर्स। एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी लग रही है, एडिशन इज क्लोज्ड फॉर रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब देखो अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, सब्ट्रैक्शन में भी चेक कर लो। सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे, 5/6 माइनस 3/6, माइनस करो, 5 में से 3 गए 2, 2/6। रिजल्ट क्या आ रहा है आपका, 2/6 है ना, ये भी क्या आ रहा है, एक रैशनल नंबर आ रहा है। तो इसका मतलब अगर हम इसको काट भी लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तब भी 1/3 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो इसका मतलब रिजल्ट रैशनल नंबर आ रहा है, यानी कि सब्ट्रैक्शन इज क्लोज्ड फॉर रैशनल नंबर्स। ठीक है, एडिशन भी और सब्ट्रैक्शन भी। रिजल्ट अगर हमारा एक रैशनल नंबर आता है, दो रैशनल नंबर को जमा करते हैं तब भी रैशनल नंबर आंसर आता है, और सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी रिजल्ट रैशनल नंबर आता है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई में हम इसको चेक करते हैं। देखो मल्टीप्लाई में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में अगर हम 5/6 मल्टीप्लाई 3/6 करेंगे तो क्या आएगा, 5 3 जा 15, 6 6 जा 36, तब भी हमारा रिजल्ट